उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएं। मैं कुछ बाकी उलूम के साथ फेस रीडिंग भी जानता हूँ। मुझे पता चल जाता है कौन मेरी गुफ्तगू से खुश हो रहा है, कौन डिस्टर्ब हो रहा है। और मुकर्रर के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि वो माहौल को, हालात को समझे कि क्या सिचुएशन है, उसके मुताबिक अपनी गुफ्तगू करे। एक बात पे मुझे अफसोस हुआ है, शायद आपको बताया नहीं गया। कुरान अज़ीम की आयत है इन्नल्लाह व मलाइकतहू, सबको तकरीबन आती है। जब ये आयत करीमा पढ़ी जाए, जो सुने उस पर दरूद पाक पढ़ना वाजिब हो जाता है। तो जो दरूद नहीं पढ़ता वो वाजिब का तारिक है, गुनाहगार है। इसलिए वैसे भी जब भी को बोले ना दरूद पाक पढ़ो तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। दरूद पाक के बारे में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दरूद ही वो वाहिद इबादत है, वाहिद वो इबादत है। मैं सारी रात खड़ा होकर एक टांग पे कुरान पढ़ता रहूं, सारी रात मैं नफल पढ़ता रहूं, सख्त गर्मियों के रोजे रखूं, 10 लाख रुपया खर्च करके मैं हज करने चला जाऊं, मैं जिहाद करूं, उस अल्लाह की मर्जी वो कबूल करे या ना करे। वो मर्जी का मालिक है, वो मर्जी का मालिक कबूल करे या ना करे। लेकिन मेरे नबी लजपल आका ने फरमाया तू दरूद पढ़, इधर तेरी जबान से निकलता है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। ये दरूद कभी रद्द नहीं हुआ यारो। जो दरूद, जो इबादत जरूर कबूल हो रही है, हम कंजूसी क्यों करें? एक पढ़ लो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सामीन इकराम, वक़्त इंतहाई थोड़ा है। जो मेरा प्रोग्राम था, मैं तकरीबन 1:45 बजे तक गुजरात वापस जाऊंगा। मेरा ये प्रोग्राम था जो मुझे शेड्यूल दिया गया था। मैं सिर्फ 15-20 मिनट गुफ्तगू करूंगा। पिछले प्रोग्राम में 2 घंटे का कितना तकरीबन 2 घंटे बयान मैंने किया था। लोग मैंने ख़त्म करता, फिर लोग कहते नहीं और बयान करो, और बयान करो। गुफ्तगू बड़ी तवील हो गई थी पिछले प्रोग्राम पे, शायद आपको जो थे उनको याद होगा। लेकिन वक्त बड़ा थोड़ा है। पीछे और भी मामला, जैसे कि बिला मुझसे कबल वो कारी साहब बयान फरमाने वलीमे पे जाना है। हर इंसान के मामलात हैं, तो टाइम की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है। और मैं जोन सी आयत करीमा पढ़ी है, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इसका बस सादा सा तर्जमा पेश करूँगा। वक़्त ने साथ दिया तो थोड़ी सी बात आगे चलाऊँगा, वरना तर्जमा पेश करके बात को ख़त्म कर दूँगा। और ये जो आस्थाना है बाबा फरीद गंज शंकर, उनकी औलाद है। वो वलियों की औलाद चलती आ रही है। वो भी वली थे, आगे उनकी औलादें भी नस्ल दर नस्ल अल्लाह के वली बनते जा रहे हैं। और मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ, ये कल ही मैंने एक जगह बयान किया, यही आयत करीमा मैंने पढ़ी, इसका हिस्सा पढ़ा। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अगर कुरान, अक्सर ये मैं बात करता हूँ, अगर कोई इंसान कुरान अजीम को गौर से पढ़े, तवज्जो से प्लीज़ बात को समाप्त करना, वक़्त बड़ा थोड़ा, मैंने बड़ी थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, जो गुफ्तगू उसको तवज्जो समाप्त की। अगर इंसान कुरान अजीम को गौर से पढ़े, गौर व फिक्र व तदब्बर करे कुरान अजीम पर, कुरान की हर सूरत, कुरान की हर आयत, कुरान अजीम का हर जुमला, कुरान अजीम का हर लफ्ज, उसमें नाते मुस्तफ़ा बयान की गई। हर लफ्ज में अल्लाह के नबी की नात है। ये सारे का सारा कुरान अल्लाह के नबी की नात से भरा हुआ है। और सामीन इकराम, जो मैंने ये अल्फाज पढ़े, बज़ाहिर इसमें अल्लाह के नबी का जिक्र नहीं है, बज़ाहिर अल्लाह के नबी का वो जिक्र नहीं। लेकिन थोड़ी सी तवज्जो करें, मैं सिर्फ जो अल्लाह के कुरान में अल्लाह के छुपे हुए राज हैं, अल्लाह के कुरान में जो छुपे हुए राज हैं, उन राजों में से मैं बस इसी टाइम में रहकर
थोड़ा सा राज आपके सामने अफशा कर दूंगा। अल्लाह के कुरान में बड़े राज हैं, बड़ी हिकमतें हैं, बड़े राज हैं अल्लाह के कुरान में। और अक्सर ये बात करता हूं, आज शिया सुन्नी वादी बने हुए हैं ना, ये मेरे जाती एनालिसिस हैं। जितने फिरके बने हैं ये सारे कम इल्मी की वजह से बने हैं। अगर कुरान को सही तरह समझ आएगा ये शिया सुन्नी वादी सारे रोले खत्म हो जाएंगे, अगर कुरान को समझ आएगा। लेकिन जो मेरी सोच है, जो मेरा सेंस है, मैंने उधर बात को ले गया। किबला शाह साहब की जो सोच वो बात को उधर ले गए, कारी साहब की सोच वो बात को उधर ले गए। हम अपनी अपनी सोचें लेकर लोगों को परेशान कर रखा है, हकीकत की तरफ नहीं आते। मैं बस एक बात वाइज काल रब्बो का पर थोड़ी सी बात करूंगा। वाइज लफ्जी मना है और जब उलमा तशरीफ फरमाए, आप लोग सारे पढ़ लिखे दोस्त। वाइज का मना और जब, काला फरमाया रब्बो का आपके रब ने, लील मलाइका फरिश्तों से। लेकिन जब इसका बा मुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे ना, बा मुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे तो लिखा होगा ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त को याद करो जब आपके रब ने फरिश्तों से बात की। वज़कुर लफ्ज़ हमें नजर नहीं आता, कुरान में वज़कुर नहीं है, तर्जमे में उलमा ने लिख दिया और याद करो, और याद करो उस वाकया को कि जब अल्लाह ने फरिश्तों से बात की। यारो किसको याद कराया जा रहा है, कौन सी बात याद कराई जा रही है? जैसे मैंने छोटी सी मिसाल, मैंने पिछले प्रोग्राम पे आया पिछले साल, तो मैंने कहा याद करो यार, मैंने को घंटा 2 घंटे बयान किया, एक मैंने बात कर दी। जो लोग मौजूद थे पिछले प्रोग्राम में मेरे गुफ्तगू सुनी, आज सामने आया, सामने याद आ गया, हाँ जी वाकई इतनी गुफ्तगू हुई थी, यानी बात हुई थी। तो मैंने बोला याद करो बात ऐसे पिछले प्रोग्राम पे हुआ था, वाकया पेश आ चुका, तवज्जो करना बात की तरफ, वाकया पेश आ चुका है, फिर याद कराया जा रहा है। अब सुनो अल्लाह का कुरान क्या कहता है। अल्लाह का कुरान कहता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? ऐ हबीब याद करो। यारो याद किसको कराया जा रहा है? अल्लाह के नबी को याद कराया जा रहा है। इससे मालूम क्या हुआ? ऐ मलाइका, तुमसे जो बात की जा रही है, तुमसे पहले मेरा नबी मौजूद था। मेरा नबी, बोलो मेरा नबी, मेरा नबी मौजूद था। अल्लाह के नबी को याद कराया जा रहा है। ऐ नबी उस बात को याद करो जब आपके रब ने फरिश्तों से बात की। यार इंसान गौर तो करे,